भाई जी ने कितने व्यक्तियों को आत्महत्या करने से बचाया, इसकी गणना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रसंग वे प्रायः गुप्त ही रखते थे। उनकी भरसक यही चेष्टा रहती थी कि किसी की व्यक्तिगत बात का अन्य व्यक्तियों को पता ना लगे। ऐसे कुछ प्रसंग यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसकी श्रृंखला 1 मैं यहाँ पर बता रही हूँ। श्री भाई जी से, जिन्होंने एक दिन सेवा ग्रहण की थी, किंतु आज जो स्वास्थ्य एवं संपन्न अवस्था में हैं, ऐसे एक संभ्रांत व्यक्ति ने कुछ ही दिनों पहले श्री भाई जी के लीलालीन होने के पश्चात यह घटना रुद्ध कंठ से सुनाई थी। उनके नेत्रों में जल भर आया था। हिचकियों के कारण शरीर में कंपन तथा अतीत की स्मृतियां उनके हृदय को झकझोर रही थी। करीब 12-13 वर्ष पहले की घटना है। रोग तथा अभाव ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। सफलतापूर्वक संसार मुझे तिरस्कृत, अपमानित, उपेक्षित मानने लगा था। रोग अभाव को बढ़ा रहा था, अभाव रोग का पोषक था। रोग भी साधारण नहीं, दमा जरा सी दूर चलने में भी सांस फूलने लगती थी। कहीं भी थोड़ी दूर भी जाना पड़ता तो मार्ग में कई जगह रुक रुक कर आय के सभी साधन समाप्त हो चुके थे। उद्यम कर नहीं पाता था, सहायता कोई करने वाला था नहीं। परिवार वाले भी उपेक्षा करते। जीवन से निराशा हो चुकी थी मुझे। जीना दुखद था, मृत्यु की कल्पना सुखद थी। मृत्यु कहीं गंगा तट पर शांति के साथ हो, इस इच्छा ने स्वर्गाश्रम जाने के लिए प्रेरित किया। मैंने अपनी इस इच्छा को परिवार वालों के सामने व्यक्त किया। अविलंब प्रसन्नता के साथ स्वीकृति मिल गई। घर वालों पर तो बोझ ही था। सर्वथा असहाय, निराश्रित, रुग्ण अवस्था में मैं स्वर्गाश्रम पहुंचा। गीता भवन में स्थान भर चुका था। किसी तरह हाथ पैर जोड़कर परमार्थ निकेतन में स्थान मिला। तन से असक्त, मन से निराश, धन से रहित, मैंने पतित पावनी गंगा में जल समाधि लेने का निश्चय कर लिया। तभी अचानक किसी से ज्ञात हुआ कि भाई जी आए हैं। कल्याण का पुराना प्रेमी था मैं। भाई जी के प्रति अगाध श्रद्धा थी। सोचा क्यों ना उनके सामने रोकर अपने मन को हल्का कर लूं। वे तो सब भांति समर्थ हैं। संभव है मेरे लिए भी कुछ कर दें। मन के निश्चय को क्रिया रूप भी दे ही दिया मैंने। कहाँ से आए हैं? कई व्यक्तियों के बीच में बैठे हुए श्री भाई जी ने पूछा। इतनी दूर चलकर आने का कारण बुरी तरह हाँफ रहा था। मैंने अटकते हुए कहा, कलकत्ते से आया हूँ। मेरी स्थिति, बोलने के ढंग को देखकर भाई जी शायद समझ गए। उन्होंने पुनः पूछा, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? आप इतना हाँफ क्यों रहे हैं? स्नेह से सना स्वर सुनकर हृदय भर आया। नेत्रों ने उत्तर दिया, कंठ रुद्ध हो गया। आइए भीतर बैठ जाएं। यूं कहकर वे उठ खड़े हुए। मैंने भी अनुगमन किया। निसंकोच कहिए, क्या बात है? भगवान के मंगल विधान पर विश्वास रखिए। विश्वास की गरिमा लिए श्री भाई जी का स्वर कक्ष में गूंज उठा। रोते रोते मैंने अपनी संपूर्ण स्थिति श्री भाई जी के सामने स्पष्ट कर दी। बड़ा ही सहानुभूति तथा धैर्य के साथ उन्होंने पूरी बात को सुना। बीच में 1-2 बार किसी ने कक्ष में आने का प्रयास भी किया, पर श्री भाई जी ने हाथ से संकेत कर उन्हें रोक दिया। आत्महत्या करना पाप ही नहीं, महापाप है। इससे दुखों से छुटकारा नहीं मिलता, वरन एक नवीन भयानक दुखों का निमंत्रण देना है। आत्महत्या करने से प्रेत योनि प्राप्त होती है। उस योनि में प्राणी को भीषण कष्ट उठाने पड़ते हैं। आप भगवान की कृपा पर विश्वास कीजिए। भगवान सर्व सुहृदय हैं। वे निश्चय ही आपकी प्रार्थना सुने और आपके कष्ट का निवारण करेंगे। कल मैं गीता भवन के सत्संग के बाद आपके पास आऊँगा। आप उस समय वहीं रहिएगा।
भाई जी के स्नेह, कृपा, महानता से हृदय अभिभूत हो उठा था। मैं धीरे से उनके कक्ष से बाहर निकल गया और कल की प्रतीक्षा करने लगा। वे मेरे से मिलने के लिए स्वयं मेरे कमरे में आएंगे। क्यों, बैजी आए थे क्या? दूसरे दिन मेरे कमरे में प्रवेश करते हुए श्री भाई जी ने मंद स्मित के साथ पूछा। हाँ आए थे, दवा लिखकर भी गए हैं, पर मैंने मंगवाई नहीं। लाइए, कागज़ मुझे दे दीजिए, मैं मंगवा दूंगा। भोजन आप गीता भवन के भोजनालय में कर लिया करें, और हाँ, दूध भी दोनों समय आपके पास पहुंच जाया करेगा। मैंने संकोच के साथ कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलिए, क्या बात है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, वैसे मैं अकेले में कहना चाहता था। मैंने श्री भाई जी के पीछे खड़े 2-3 व्यक्तियों को देखते हुए कहा, ठीक है, मैं कल फिर आऊँगा, तब बात हो जाएगी। लाइए, वह कागज़ दीजिए, आज मैं ज़रा जल्दी में हूँ, श्री भाई जी ने उठते हुए कहा। मैंने औषध पत्र श्री भाई जी के हाथ पर रखते हुए अत्यंत संकोच के साथ कहना चाहा, बात यह है कि मेरे पास आज एक बहुत आवश्यक काम है, कल बात करूँगा। यह कहते हुए श्री भाई जी कक्ष से बाहर निकल गए। मेरी बड़ी विचित्र सी स्थिति थी। कल का प्रेम, आज की उपरामता, एक अंतर्द्वंद आरंभ हो गया हृदय में। कैसे कहूँगा कि मेरे पास दवा के, दूध के, यहाँ तक कि अपने भोजन के पैसे भी नहीं हैं। वे क्या सोचेंगे, क्या उत्तर देंगे? आज की उपरामता ने मेरे हृदय में और भी विचार उत्पन्न कर दिया था। इन्हीं सब विचारों में पड़ा मैं अपने को धिक्कारने लगा, पर था विवश, निरुपाय, बड़ी करुण स्थिति थी मेरी। दूसरे दिन उसी समय श्री भाई जी आए, पर आज उनके साथ अन्य कोई नहीं था। मेरे मन में भी निश्चिंतता सी हुई। चलो, आज अपनी स्थिति को कहने में संकोच कम होगा। दवा मिल गई थी ना? आपने लेनी आरंभ कर दी होगी, श्री भाई जी ने सहज स्नेहिल स्वर में पूछा। हाँ, मिल गई, छोटा सा उत्तर दे मैं पुनः ऊहापोह में डूब गया। कैसे कहूँ, क्या कहूँ? मैं वह सब सोच ही रहा था कि भाई जी ने मंद स्वर में कहा, आपको जो कुछ भी कहना हो वह बाद में कह दीजिएगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए। इतना कहकर उन्होंने लिफाफा निकाला और उसे मेरे हाथों में पकड़ाते हुए बोले, इसे रखिए, इसमें कुछ रुपए हैं, जो कुछ भी व्यय हो इसमें से कर दीजिएगा। और देखिए, मैं आपसे अत्यंत विनय के साथ प्रार्थना करता हूँ, भगवान के नाम पर भीख मांगता हूँ कि आप यह बात किसी से मत कहिएगा, और ना इसके लिए मन में तनिक भी संकोच ही अनुभव कीजिएगा। मैं आपका भाई हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। मैं वैद्य जी से भी कह दूंगा कि भोजन तथा स्वास्थ्य पर जितना भी खर्च हो वे आपसे ले लें। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा। यूँ कहते हुए वे स्नेह से मेरे मस्तक पर हाथ फेरकर कक्ष से बाहर निकल गए। मैं अवाक बना सोच रहा था, श्री भाई जी की प्यार से सनी सेवा कितनी गुप्त, कितनी अज्ञात थी। प्रतिदान की तो कौन कहे, सम्मान की इच्छा से भी दूर, बहुत दूर। नेत्र झरते रहे। मैं सोचता रहा, सेवा तथा प्यार का स्वरूप यही है। श्री राधे राधे राधे। राधा 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 राधा